झज्जर के लघु सचिवालय में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। सुशासन दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में झज्जर जिले को तीसरा स्थान मिलने पर कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती झज्जर जिला प्रशासन द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। झज्जर के लघु सचिवालय में जिला प्रशासन द्वारा सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। लघु सचिवालय में पहुंचने पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का जिला प्रशासन व भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। सुशासन दिवस कार्यक्रम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी संदेश सुना गया। प्रदेश स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में झज्जर जिले को तीसरा स्थान मिला है, जिसको लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया और जिला प्रशासन के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी है। जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में कृषि मंत्री द्वारा बेहतर कार्य करने वाले विभागों को भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अटल जी ने अपने जीवन में सुशासन के लिए राजधर्म निभाया है और अपने देश में पक्ष और विपक्ष के लिए कोई चिंता नहीं की और जहां भी उन्हें जाना पड़ा वहां वो गए। और कांग्रेस पार्टी को भी जरूरत पड़ती थी विदेश में सूझबूझ वाले नेता को भेजने की, तब भी अटल जी को याद करते थे। उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर भी बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। कहा, हमारे प्रदेश में 24 फैसले एमएसपी पर खरीदी जाती हैं और किसान भाइयों की मांग थी कि इसकी गारंटी दी जाए, जिसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो किसान के बेटे हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके किसान भाइयों को गारंटी दे दी और जो किसानों ने मांगा हमने किसानों को दिया, क्योंकि हमारी किसान हितैषी सरकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। कहा, अंबेडकर जी को मैं जहां तक जानता हूं कांग्रेस वाले भाई हैं वो इसको लेकर ज्यादा शोर मचा रहे हैं। और आप वह दिन याद करो, अंबेडकर जी को चुनाव किसने करवाया था? कांग्रेस पार्टी ने हरवाया था। और भारतीय जनता पार्टी तो बाबा साहब का पूरा सम्मान करती है और उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। पूरे देश में 25 तारीख को माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी का याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है। मालवीय मदन जी मोहन जी की भी आज जयंती है। उसी में क्योंकि अटल जी ने अपने जीवन में सुशासन के लिए राजधर्म निभाया उन्होंने और अपने देश के लिए पक्ष और विपक्ष में कोई चिंता नहीं की। कहीं भी उनको जाना पड़ा तो गए। कांग्रेस पार्टी को जब जरूरत पड़ती थी एज ए विदेश के अंदर कोई बहुत अच्छे सूझबूझ वाले नेता की, तब भी अटल जी को याद करते थे, वही जाता था। राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। आज वही उसी दिन के लिए हम सब इकट्ठे होकर अटल जी का अनुसरण करें, इसलिए ये आज का दिन मनाया जा रहा है। देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर है 24 फसलें हैं जो एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। मैं समझता हूँ भाई किसान भाइयों की एक मांग थी भाई इसकी गारंटी दी जाए, तो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वो भी किसान है, उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, गारंटी दे दी। रेट पे तो ले ही रहे थे, जो किसानों ने मांगा वो किया। हमारी सरकार किसानों के पक्षधर है, हर तरह से किसानों की मदद करती है, कोई दिक्कत नहीं आने देती। का मसला है, जैसे हरियाणा का मसला था, हरियाणा के सीएम ने कर दिया। देखिए, जो प्रतिनिधि होते हैं ना, जैसे कहीं चुनाव ना भी हो तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। हमारा नुमाइंदा नहीं है, जब हम अपनी बात किसको कहें। अब पंजाब के अंदर पूरे तो एमएलए हैं, सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री भी है, मिनिस्टर भी हैं, तो वो इसीलिए तो है ना, उनकी भाइयों की बात सुने, किसानों की, और उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। अम्बेडकर जी को तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कांग्रेस वाले भाई हैं वो ज़्यादा शोर मचा रहे। आप वो दिन याद करो जब अम्बेडकर जी को चुनाव किसने हराया था? कांग्रेस पार्टी ने हराया था। आप इस बात को रिकॉर्ड के जरिए से भी जान लो। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा अम्बेडकर जी के लिए तो बहुत कुछ कर रही है। मैं एक साधारण सा एमएलए था, अपनी विधानसभा में 100 अम्बेडकर भवन बना दिए भारतीय जनता पार्टी को ना, क्योंकि वो लगाव रखती है, संविधान का निर्माता है वो, हमारे चेयरमैन थे, इसलिए सम्मान है। सरकार पूरा ध्यान रखती है इस बात का। लेकिन परिस्थितियाँ, कई बार कोई बोलता है वो क्या समझता है कोई, जैसे महात्मा बुद्ध
अपना व्याख्यान करते थे शाम को सभा में। वो कहते हुए मैंने तो बड़ा भाषण दे दिया, पर लेकिन समझने वाले ने वही समझना जो उसने समझना। तो कांग्रेस ने क्या समझना? कांग्रेस तो वही समझेगी जो उसने समझना, वो अच्छी बात तो समझने की। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके जन्मदिन पे बहुत बड़ा काम किया और सारी पार्टी करती है, कोई ऐसा नहीं है कोई इस बात के खिलाफ। उनसे पूछ लो, उनका संगठन है तो है नहीं, तो सब बनाएंगे कैसे? किससे पूछें? सब अपने अपनी पार्टियों में गुटबाजी है, वहाँ पर उसमें लगे हैं। लेकिन सर देखिए वो उनका संगठन है नहीं, वो तो वैसे व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत अपने कुछ भी कहे, कोई संगठन का तो उधार ही नहीं है वहाँ पर। इतने जहाँ कांग्रेस आ जाती है दोबारा आती नहीं, और जहाँ बीजेपी आ जाती है दोबारा जाती नहीं। संगठन तो इसी बात का है ना, विकास का। कितना बड़ा विकास हुआ है प्रदेश में, कितने नेशनल हाईवे, आपको भी शायद पूरी जानकारी नहीं है। कितने नेशनल हाईवे बन गए, जहाँ जाओगे यार एक और आगे आ गया, फिर एक दूसरा आगे आ जाता है। इतना विकास हो रहा है प्रदेश के अंदर जिसका कोई अंत नहीं है। सर संगठन